दुनिया में इंतहाई सर्द ममालिक भी हैं जहां टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। एशिया में रशिया के कुछ एरिया में सबसे कम टेम्परेचर होता है। वहां के कुछ गांव में इतनी शदीद बर्फबारी होती है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुमकिन नहीं रहता। इस मुल्क में रिकॉर्ड सर्दी रशिया के ईस्ट में वाक़े म्यूनिसिपैलिटी उमियाकॉन में होती है, जहां सबसे कम टेम्परेचर ऑफिशियली -67.8 डिग्री सेल्सियस तक नापा गया है और अनऑफिशियली ये -71.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। जमीन पर किसी और जगह लोग ऐसे इंतहाई कम बिलो जीरो टेम्परेचर में नहीं रहते। इस वीडियो में अब जानेंगे कि ओमियाकॉन के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी कैसी है और वो इंतहाई टेम्परेचर से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुड टू नो पे। इससे पहले कि हम लोगों की डेली लाइफ पर एक नजर डालें, आइए ओमियाकॉन और उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स से आगाज करते हैं। ओमियाकॉन रशिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में 1931 में कायम एक गांव है। गांव की बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि रशिया गवर्नमेंट को इस इलाके में रुकने के लिए मिलिट्री एयरपोर्ट की जरूरत थी। एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और मुलाजमीन एयरपोर्ट के आसपास आबाद हो गए और यूं ओमियाकॉन पैदा हुआ। ओमियाकॉन इतना दूर दराज है कि आपको गांव तक पहुंचने के लिए रिपब्लिक याकुतिया से 2 दिन का सफर करना पड़ता है। विंटर में एवरेज टेम्परेचर 51 डिग्री सेंटीग्रेड से -41 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ये जगह बमुश्किल रहने के काबिल है, लेकिन लोग पिछले 90 सालों में हालात के मुताबिक ढल चुके हैं। ओमियाकॉन के 462 लोग वहां अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे। सुबह सवेरे सर्दियों के वक्त ओमियाकॉन में सख्त सर्दी होती है, जिसकी वजह से सुबह के बहुत से काम बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। इतनी सख्त सर्दी होती है कि थोक होंठों पर फ्रीज हो जाता है, जो स्किन को सुइयों की तरह चुभता है। पलकें भी फ्रीज हो जाती हैं। ग्लासेस पहनने वालों को खास तौर पर मोहतात रहना होता है, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर में चेहरे पर ग्लासेस भी फ्रीज हो जाते हैं। इतनी सर्दी में बाहर रहने के सिर्फ कुछ मिनट के बाद आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। इस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए लोग दिन की शुरुआत मुनासिब ड्रेस पहनने से करते हैं। इसके लिए वो अमूमन कई लेयर्स तक कपड़े पहनते हैं, जिसमें अंडर सूट के तौर पर मोटे स्वेटर और भारी फर कोट होते हैं। वो अपने चेहरे को एक टोपी, स्कार्फ और मुंह को मोटे कपड़े से ढांपते हैं और अपने साथ एक बड़ी फर भी रखते हैं। लेकिन सुबह के वक्त घर के अंदर टॉयलेट इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादातर लोगों को नाश्ते से पहले अपने घरों से निकलना पड़ता है, क्योंकि मुसलसल फरीज हुई जमीन में सेवरेज के पाइप डालना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें गार्डन में आउट हाउस में जाना पड़ता है। इसके अलावा लोग अपने घरों से सिर्फ इस वक्त निकलते हैं जब इंतहाई जरूरी हो। फिर वो अपने ग्लव्स मुंह के सामने रखते हुए चलते हैं जहां उन्हें जाना होता है। ओमियाकॉन के लोग पैदल जाने के बजाय कार से जाना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें मोहतात रहना होता है। गाड़ी के इंजन को मुस्तकिल तौर पर चलता हुआ रखना पड़ता है, वरना वो फरीज हो जाता है। इसलिए घरों में कारें गर्म गैराज में खड़ी की जाती है। यहां तक कि उबलता हुआ पानी भी बर्फ बन जाता है जब उसे हवा में उछाला जाता है। ब्लैक टी, फ्राई पेस्ट्री, फिश, अंडे और रोटी से बने हुए गर्म दलिया पर मुश्तमिल ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते के बाद लोग अपने डेली के कामों में लग जाते हैं। चाय के लिए पानी दरिया से बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर हासिल किया जाता है, क्योंकि वहां बहता हुआ पानी नहीं है। नाश्ते के बाद गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। हर सुबह बच्चों की माएं सबसे पहले थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करती हैं। -54 डिग्री पर बच्चों का कोल्ड फ्री दिन होता है। लेकिन जब गर्मी होती है तो एक बस गांव से तकरीबन 50 बच्चों को स्कूल ले जाती है। वहां सिर्फ एक बस ड्राइवर ग्रिगोरी है, जिसने अपनी बस को खुसूसी तैयार किया है और उसे हर रोज चेक करना पड़ता है ताकि ये ठीक तरीके से चल सके। बच्चों को पैदल चलकर बस का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए उनकी माएं उन्हें गर्म कपड़ों में लपेट देती हैं। वो ड्रेस की 4 लेयर्स, ऊपर 2 जैकेट्स, एक स्कार्फ, 2 जोड़े ग्लव्स, एक फर कैप, इस सब के बाद भी वो मिनटों में बाहर ठंडे हो जाते हैं। सुबह 8:30 बजे के करीब स्कूल शुरू हो जाता है।
क्लास शुरू होने से पहले बच्चे गर्म होने के लिए स्कूल की बिल्डिंग के गिर्द चक्कर लगाते हैं। स्कूल में लेसन के बाद, जो उन लेसन से बहुत मुख्तलिफ नहीं होते जिन्हें हम जानते हैं, बच्चे तकरीबन 2 बजे घर वापस चले जाते हैं। जब बच्चे दिन के वक्त स्कूल में होते हैं तब बड़े भी मेहनत कर रहे होते हैं। आजकल ज्यादातर लोग कोयले से चलने वाले पानी गर्म करने वाले प्लांट में काम करते हैं, लकड़हारे, शिकारी आ जानवर पालते हैं। यहाँ रिवायती जॉब्स की तादाद कम है और मिलिट्री एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। इसलिए ओमियाकॉन में बहुत से लोग हमारे बरक्स क्लासिक सेल्फ प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुपरमार्केट या इस जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोगों के पास यहाँ क्लासिक जॉब्स हैं, मिसाल के तौर पर टीचर्स या डॉक्टर्स, और वो अंदर गर्म माहौल में काम कर सकते हैं। लेकिन ओमियाकॉन के ज्यादातर लोगों को अपना काम करने के लिए सर्दी में बाहर जाना पड़ता है। जैसा कि लकड़ी के काम करने वालों को और शिकारियों को सारा दिन सर्दी में गुजारना पड़ता है और बार बार मसाइल से लड़ना पड़ता है। दिन में कई बार उनके टूल्स फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें टेंट्स में खुद को गर्म करना पड़ता है। बाहर काम करने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि सर्दियों में दिन बहुत छोटा होता है। दिन में 3 घंटे तक सूरज रोशन रहता है और दिन के बकिया 21 घंटे अंधेरा होता है। लंबी रात, जिसे पोलर नाइट भी कहा जाता है, इस बात को यकीनी बनाती है कि विंटर्स में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। बहुत से लोग सारा दिन घर में रहते हैं और बहुत ज्यादा टीवी देखते या रेडियो सुनते हैं। इस दूर दराज गांव में जानने का यह वाहिद रास्ता है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। शाम को घर वाले इकट्ठे खाना खाते हैं। सब्जियां वैसे मेज पर कम ही होती हैं, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट मिट्टी की वजह से कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। यहाँ के लोग ठंडा खाना खाने को तरजीह देते हैं, जैसे फ्रोजन राफिश जो कट्टी हुई हो, या घोड़े का कच्चा फ्रोजन लीवर। चूंकि ये चीजें उनके लिए ऐशो इशरत है, इसलिए गोश्त के साथ सूप अक्सर रोजाना की बुनियाद पर खाया जाता है। देहाती बोलूट बोचकरीफ कहते हैं, गोश्त मीट हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी का वाहिद जरिया है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा। खाने के बाद सोने से पहले लोग कुछ टेलीविजन देखते हैं ताकि अगली सुबह सर्दी के खिलाफ अपनी सख्त लड़ाई दोबारा शुरू कर सकें। ये हकीकत है कि इंतहाई कम टेम्परेचर और लंबी अंधेरी रातों के साथ सख्त मेहनत और बहुत ज्यादा वॉडका उन लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बात गांव में लोगों की एक्सपेक्टेड एज से भी साबित होती है। दुनिया के सर्द तरीन गांव में मुतवक्के उम्र सिर्फ 55 साल है। जब कोई शख्स मर जाता है तो सबसे पहले एक जगह आग लगाई जाती है ताकि फ्रोजन जमीन को पिघलाया जा सके। इसके बाद थोड़ी सी खुदाई की जाती है और जमीन को मजीद पिघलाने के लिए दोबारा आग लगाई जाती है। इसलिए ओमियाकॉन में तदफीन के लिए गहरा गड्ढा खोदने में कई दिन लगते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान ओमियाकॉन काफी ज्यादा सुकड़ गया है। जहां पहले 2500 लोगों में से अब सिर्फ 462 रह गए। ये दुनिया के सर्द तरीन शहर में एक दिन था। अगर आप ओमियाकॉन में रहने का तसव्वुर कर सकते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो का मजा आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे यहाँ गुड टू नो पे।